अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर सुनी गई है कि जनाब अफज़ल साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जानते हैं कि अफज़ल भाई साहब हज हाउस के साथ किस तरह लगे हुए थे। मुझे याद है चंद साल कबल, लगभग 45 साल कबल हम मुंबई गए थे हज पीरियड में सेंड ऑफ के लिए हमारे रिश्तेदारों को। उस वक्त वो मुंबई हज कमेटी में थे। वहाँ उस वक्त 3 लोग बहुत ही मशहूर थे, अफज़ल साहब, सत्तार साहब और हैट वाले रहीम साहब। इन तीनों को हम कभी नहीं भूल सकते। अब हमारे दरमियान रहीम साहब नहीं रहे और सत्तार साहब भी नहीं रहे। अब अफज़ल साहब भी हमसे जुदा हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लगभग 50 साल से हाजियों की खिदमत करने वाले अफज़ल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल अयाल को सब्र जमील अता करे। किन अल्फाज में उनके बारे में हम कह सकते हैं ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी खिदमत बहुत हैं जो हर आदमी जानता है। तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों लोगों को अफज़ल भाई के बारे में इल्म है। उनकी शख्सियत इतनी मकबूल है, उनकी खिदमत इतने ज़्यादा हैं कि जिनका इजहार अल्फाज में हो नहीं सकता है। मुझे तो ये ख़बर सुनकर बहुत दुख हुआ। इस कदर खिदमत गुज़ार हाजियों की खिदमत करने वाले मैं देखते आया हूँ हर साल किस तरह चेन्नई के हज हाउस में भी उनकी खिदमत होती थी। इस कदर मकबूलियत उनमें, सबके मकबूल थे, सब उनको चाहते थे और उनकी खिदमत इस तरह होते थे कि सबकी उनकी आदतें, उनकी बातें, उनके काम पसंद थे। ऐसे मकबूल शख्स को, ऐसे अहम शख्स को जो कौम के साथ मिल गए थे, हमेशा खिदमत करते रहे कौम व मिल्लत की, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। फिर एक बार मैं दुआ करता हूँ और कहता हूँ क्या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल व अयाल को सब्र जमील अता करे। सिर्फ़ उनके अहल व अयाल ही नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों लोग उनकी रहलत की ख़बर सुनकर गम में मुब्तला हैं। बैरून ममालिक में भी उनको चाहने वाले हैं। कई जगह वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम सबको अल्लाह सब्र जमील अता करें और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे। यही हमारी दुआ हो सकती है। खुदा हाफ़िज़।